समझ लो अच्छे से। अब समय आने वाला है, अब कल्कि और काल का युद्ध होने वाला है। कल्कि और कली काल का युद्ध होने वाला है। अब तुम अपना पक्ष खुद से समझ लो कि किसके पक्ष में खड़े होना है आपने। जैसे महाभारत शुरू होने से पहले सबको ऑफर दी गई, हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? मैं युधिष्ठिर की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूंगा। हाँ भाई तू कहाँ से लड़ेगा भाई? मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से, मैं इसकी तरफ से, मैं उसकी तरफ से। बिल्कुल इसी तरह अब आपने खड़े होना है। किसकी तरफ से लड़ना है? कल्कि की तरफ से कि कली काल की तरफ से? याद रखना, अब निर्णय का समय है। अब होगा निर्णय, अब पलटेगा युग, और युद्ध होके ही युग पलटता है। राम रावण युद्ध हुआ तो युग पलटा, महाभारत युद्ध हुआ तो युग पलटा। इसी प्रकार अब जो युद्ध होगा वो ब्रह्म ज्ञान का युद्ध होगा, ब्रह्म अस्त्र का युद्ध होगा। समझ लो। अब दोनों पार्टियों में से एक चुनना है, यानी पवित्र ज्ञान वाले, 5 नाम वाले, जप तप व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ वाले, ये 52 अक्षरी प्रेयर अरदासें, ये 52 अक्षरी कलमा नमाजें, इनके साथ खड़े होना है या आत्म देव के साथ खड़े होना है, आत्म ज्ञान के साथ खड़े होना है। अब ये निर्णय तुमने करना है, और तुम जिसके साथ खड़े होगे तुम्हारा अंत में उसी के पास वास हो जाएगा। जो दज्जाल के साथ खड़ा होगा, यानी कली काल के साथ खड़ा होगा, यानी शैतान के साथ खड़ा होगा, तो वो शैतान के ही लोक में वास करेगा। और जो इमाम मेहंदी के साथ खड़ा होगा, जो जीसस सेकंड कमिंग के साथ खड़ा होगा, जो कल्कि अवतार के साथ खड़ा होगा, जो मर्द के चेले के साथ खड़ा होगा, जो नौतम सूरत के साथ खड़ा होगा, जो निअक्षर निज नाम के साथ खड़ा होगा, जो नी कलंक राय अवतार के साथ खड़ा होगा, अब उसका कल्याण पक्का है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता। किसी माई के लाल में दम ही नहीं है जो उसे मुक्त होने से रोक सके। समझ लो। शेंग-ची, तभी बुद्ध ने कहा था अपने दिए स्वयं बनो, आत्मज्ञानी बनो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं भी तुम्हारी मुक्ति में रुकावट बन जाऊं तो मुझे भी छोड़ देना। खुद को जानो, खुद को पहचानो। समझ लो, मौका है, आखिरी मौका है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद 184 जून मिलेगी, धक्के मिलेंगे, जन्मों जन्म के धक्के मिलेंगे। तो इस मौके को नहीं गंवाना है मेरे भाइयों। 52 अक्षर बहुत जप लिए, बहुत कलमे पढ़ लिए, बहुत नमाज़ें पढ़ ली, बहुत अरदासें कर ली, बहुत चर्च में जाके प्रेयर कर ली, बहुत कबीर वाणियाँ गा ली, बहुत कुछ कर लिया इन 52 अक्षरों के द्वारा। अब आत्मज्ञान को प्राप्त करो। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, उसका साईं उसकी आत्मा में विराजमान है। समझ लो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, खुद की खोज कर। तेरा साईं तुझ में मिलेगा, बाहर जंगलों में नहीं मिलेगा। कि कोई बोले जी मुझे तो कबीर परमात्मा आके मिले, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद टोपी थी। ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना है। परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे अंदर। समझ लो। अपने आप को खोजो। बंदे खोज दिल हर रोज, तब मिलेगा मालिक।
तो चलो आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि जन्माष्टमी के दिन ये प्रण करो कि हर घर में गीता पहुंचानी है, चाहे वो पीडीएफ के माध्यम से पहुंचाओ, चाहे वो एक पुस्तक के माध्यम से पहुंचाओ। गीता मंगाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 982904 9204 982904 9204। इस नंबर पे आप गीता मंगा सकते हैं और घर घर में बांट सकते हैं। जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं, आप कोई शॉप चला रहे हैं, कपड़े की, जूतों की, कोई भी, आप गीता ज़रूर रखिए। कोई भी कस्टमर आता है, सामान लेके जाता है, उसको गीता भेंट दीजिए आप अपनी तरफ से। एक तो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा ज़बरदस्त, ऊपर से लोगों को ज्ञान पहुंचेगा। गली गली में पहुंच जानी चाहिए, गली गली में, घर घर में सत्य का डंका बजना चाहिए। पहले मेरे 2 हाथ थे, अकेला 10 साल मैंने भ्रमण किया है, लेकिन अब मेरे 2 हाथ नहीं हैं, अब मेरे लाखों हाथ हैं। तुम्हारे हाथ भी मेरे ही हाथ हैं। अब बस ऐसा धमाल मचा दो, ऐसा प्रचार कर दो कि दुनिया देखे कि प्रचार हुआ है। यही मौका है। अब झटके लगने लगेंगे ना, तो एक ही सांस में निकल जाओगे। उससे पहले पहले कल्याण करो, अपना भी और जीवों का भी। बस ये समझ लो, अब मौका है तुम्हारे पास। जितना तुम सेवा कर लोगे मेरे भाई, उतना ही मेवा मिलेगा। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस वो करके दिखाना है जो आज तक नहीं हुआ। अब जाग जाओ बस। चलो।